मौसम के तेवर क्यों बदल गए? बारिशें रूठ गई हैं, बर्फबारी नहीं हुई। क्या खुश्क साली का बहरान आने वाला है? क्या ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म होने को है? तहलका खेज कॉलम। चंद सालों पहले जब मौसमियाती तब्दीलियों की बात होती थी तो हमारे लोग इन खदशात को अंदेशा हाय दूर दराज करार देते हुए हंसना शुरू कर देते थे, मगर अभी भयानक हकीकत हमारा मुंह चिढ़ा रही है। किसी और मामले में पाकिस्तान सर फहरिस्त हो ना हो, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर आ चुका है। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक असरात के बारे में खबरदार करते हुए लिखा है कि सर्दियां तो मुतवातिर सुकड़ती ही जा रही हैं, मगर इस बार मौसम के तेवर मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं। बारिशें रूठ गई हैं, बर्फबारी नहीं हुई और बज़ाहिर यूँ लगता है जैसे खुश्क साली का बहरान एक नए इम्तिहान की शक्ल में सामने आने वाला है। इस्लामाबाद जहाँ हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हुआ करती थी, लोग छतरियां लेकर घरों से बाहर निकला करते थे कि मौसम का कोई एतबार नहीं है, मगर अब सब बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म होने को है और यूँ लगता है जैसे खुदा न ख्वास्ता आने वाले चंद बरसों के दौरान कई शहर पानी दस्तियाब ना होने की वजह से उजड़ जाएंगे। कॉलम निगार के बकौल मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारी इज्तिमाई आदात व तबार का नतीजा हैं। तबाही और बर्बादी का पहिया मुकम्मल तौर पर रोकना तो शायद मुमकिन नहीं हो, लेकिन आदतें बदलने से इसकी रफ्तार ज़रूर कम हो सकती है। कई बार भरपूर मुहिम चलाए जाने के बावजूद प्लास्टिक बैग ख़त्म नहीं किए जा सके। क्या ये जहर कातिल से कम है? होना तो चाहिए था कि बड़े शहरों के बाद देहात और कस्बात में भी मरकजी पाइपलाइन के जरिए पानी मुहैया किया जाता ताकि पानी के ज़ाया होने को रोका जा सके, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में अभी तक ज़मीन में बोर करके पानी निकालने पर पाबंदी आयद नहीं की गई, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी की सतह निहायत तेज़ी से कम हो रही है। मोहम्मद बिलाल गौरी ने हुक्मरानों और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा है कि तरक्की और खुशहाली के लिए सड़कें नागुज़ीर हैं, मगर दरख्तों की बेदरक कटाई भी इन मौसमियाती तब्दीलियों की एक बड़ी वजह है। क्या कभी ये सोचने की जहमत की गई कि बादल नख्वास्ता एक दरख्त काटना पड़ता है तो क्या इसके बदले 100 नए दरख्त लगाए जाएं? मुल्तान में रिहायशी मंसूबों के लिए आम और खजूर के बागात ख़त्म कर दिए गए। ज़राई ज़मीनों पर काश्तकारी करने के बजाय हाउसिंग स्कीमें बनाने का रुझान क्या रंग लाएगा? मरी और इस्लामाबाद में कुदरती पहाड़ काट कर कॉन्क्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए जाएंगे तो फिर मौसमियाती तब्दीलियों की सूरत में खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। किसी और मुल्क में ऐसी संगीन सूरत हाल दरपेश होती तो बाकी सब काम छोड़कर हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाते, मगर यहाँ कोई हो कर रहा है तो कोई थू थू कर रहा है। कॉलम निगार के मुताबिक मुंतखब अवामी नुमाइंदों को बस इस बात की फिक्र है कि अपनी तनख्वाह और मुराद में इजाफा कैसे करवाना है या फिर अपनी जमात के सियासी एजेंडा कैसे आगे बढ़ाना है। हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि काबिल काश तराजी को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने के बजाय रियल एस्टेट सेक्टर को बेल आउट पैकेज देने की तैयारियां हो रही हैं ताकि कंस्ट्रक्शन का अमल तेज़ होने के नतीजे में ये मुल्क चंद सालों में ही जहन्नुम बन जाए। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस फोरम पर दीगर मुकर्रिरीन के अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी खिताब किया। इन अफराद के इंतखाब से अंदाज़ा लगा लें हम मौसमियाती तब्दीलियों के मसले से निपटने के लिए किस कदर संजीदा हैं। कोई सियासी एजेंडा होता तो जनाब गंडापुर की सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सकता था। इसी तरह अगर आइन और कानून से मुतालिक रहनुमाई दरकार होती तो आली मरतबा जज जस्टिस मंसूर अली शाह बेहतरीन इंतखाब हो सकते थे, मगर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से लाहे अमल तैयार करना मकसूद था तो मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन को मदऊ किया जाता, मगर हमें हर मसला फ़न तकरीर से हल करने की आदत है। मोहम्मद बिलाल गौरी ने तंज़ी अंदाज अपनाते हुए तजिया पेश किया कि हमारा ख्याल है कि किसी बड़े होटल में नशिस्त का एहतमाम कर लें, गोल में इस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर लें या फिर ऐवान में धुआंधार किस्म का खिताब हो जाए तो मौसमियाती तब्दीलियों समेत हर पेचीदा और गंभीर मसला चुटकी बजाते ही हल किया जा सकता है। अगर ज़्यादा शोर शराबा हो तो एक नई अथॉरिटी कायम कर दी जाए, एक नया महकमा या नई वजारत बना दी जाए ताकि चंद लोगों को झंडे वाली गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल मैसर आ सके, नए दफ्तर तामीर हों, मंजूर नज़र सरकारी अफसरों को अहम ओहदों पर तैनात किया जा सके। यह है किसी भी बहरान के निपटने की तदबीर। कॉलम के आखिर में मोहम्मद बिलाल गौरी ने अफसोस का इजहार करते हुए हुक्मरान वक्त और मुंतखब अवामी नुमाइंदों के मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ने की कोशिश करते हुए खबरदार किया है कि हुजूर इस मुल्क और कौम पर रहम करें। ये महज सुनहरे ख्वाब बनने और कागज़ी मंसूबे तश्कील देने का वक्त नहीं है। आग को कागज़ से ढांप कर खुद को महफूज तस्वुर नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चलते रहेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी होती रहेगी। सियासी इख्तलाफात के लिए बहुत वक्त पड़ा है, फिलहाल हमें अपनी बका की जंग लड़नी है। मौसमियाती तब्दीलियों की सूरत में एक निहायत बेरहम दुश्मन का सामना है। वक्त मुट्ठी में बंद रेत की मानिंद फिसल रहा है। मुस्तकबिल में पानी की कमी से कई बड़े शहर आफतज़दा करार पाने के बाद यूं वीरान हो जाएंगे जैसे माजी में ताउन की वबा फैलने के बाद इलाके उजड़ जाया करते थे। मौसमियाती तब्दीलियों का ऊँट हमारे खेमे में दाखिल हो चुका है। इससे बचना है तो हमें अपनी आदतें बदलना होंगी, रहन सहन तब्दील करना होगा,
ترجیحات کی فہرست سر نو ترتیب دینا ہوگی ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔